भारत को वैश्विक कंटेंट हब बनाने के लिए ट्राई नई प्रसारण नीति पर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में घोषित भारतीय दूरसंचार अधिनियम 2023 के नक्शेकदम पर चलते हुए प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रसारण नीति प्रसारण क्षेत्र में सुधारों के एक महान प्रवर्तक के रूप में काम कर सकती है और भारत को वैश्विक बनाते हुए पूरे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देने की संभावना है। कंटेंट हब BIF के अध्यक्ष TV रामचंद्रन ने कहा। नई दिल्ली ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम BIF ने सोमवार को राष्ट्रीय प्रसारण नीति NBP के लिए सार्वजनिक इनपुट इकट्ठा करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की पहल की सराहना की। BIF ने कहा कि एक सक्षम नीति ढांचा प्रसारण क्षेत्र को अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और भारत को प्रसारण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। हाल ही में घोषित भारतीय दूरसंचार अधिनियम 2023 के नक्शेकदम पर चलते हुए प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रसारण नीति प्रसारण क्षेत्र में सुधारों के एक महान प्रवर्तक के रूप में काम कर सकती है और भारत को वैश्विक बनाते हुए पूरे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देने की संभावना है। कंटेंट हब BIF के अध्यक्ष TV रामचंद्रन ने कहा। अपने सबमिशन में BIF ने 4 प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित किया है, जिसमें दर्शकों की संख्या के अंतर को पाटना, टैरिफ सहनशीलता, OTT प्रसारण सेवाएं नहीं हैं और डायरेक्ट टू मोबाइल D2M तकनीक के विकल्प के लिए बाजार संचालित नवाचार शामिल हैं। फोरम ने कहा, निजी DTH ऑपरेटरों को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में टेलीविजन की पहुंच बढ़ाने के लिए DD फ्री डिश जैसी नवीन सेवाएं शुरू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जहां पे टीवी सेवाएं प्रचलित नहीं हैं। इसने दूरसंचार, जहां प्रभावी रूप से केवल 3 ऑपरेटर उपलब्ध हैं, की तरह टैरिफ सहनशीलता की अनुमति देने की आवश्यकता की भी वकालत की ताकि निजी ऑपरेटर ग्राहक लाभ और विपणन रणनीतियों को अनुकूलित कर सकें। BIF ने कहा कि OTT और प्रसारण सेवाएं एक दूसरे से अलग हैं। OTT विकास की संभावनाओं वाला एक उभरता हुआ क्षेत्र है और पहले से ही इसमें काफी योगदान दे रहा है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास। BIF के एक हालिया अध्ययन के अनुसार मौजूदा विकास दर पर अनुमानित ऐप अर्थव्यवस्था का आर्थिक मूल्य 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था के 12% तक पहुंचने की उम्मीद है। BIF द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति के अनुसार परंपरागत रूप से OTT सेवाएं प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं रही हैं क्योंकि वे कार्यात्मक रूप से टीवी और रेडियो प्रसारण से अलग हैं, जिसमें कैरियेज और सामग्री का संयोजन शामिल है।